वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सब समीकरण। इस क्रम में हम लोग 7B प्रश्न वाला 7B का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लास तक। आज हम पढ़ेंगे बीजीय सर्व समीकरण या तादात्म्य। तो बीजीय सर्व समीकरण पढ़ेंगे आज। सर्व समीकरण क्या होती है चलिए हम बताते हैं और प्रश्न वाला 7C को आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए बीजीय सर्व समीकरण या तादात्म्य, तो इसमें एक शब्द है समीका। समीका मीन्स क्या होता है? इक्वालिटी यानी समानता। जैसे ये बीजीय व्यंजक है, ये किसके बराबर है, किसके समान है? x² माइनस 3x के बराबर है, इसी को कहते हैं समीका। जैसे मान लीजिए 16 किसके बराबर होगा? 16 किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा। तो यानी ये दोनों समान है, तो इसी को कहते हैं समीका। और अब देखते हैं सर्व समीका। सर्व समीका किसे कहते हैं? एक ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। यानी x चर, यहाँ पर चर कौन है? x है, तो x का कोई भी मान रखेंगे तो ये जो समीका है वो सत्य होगी। उसी को क्या कहते हैं? सर्व समीका कहते हैं। जैसे x बराबर 2 रखेंगे तो बायां पक्ष भी आएगा -2 और दायां पक्ष भी आएगा, ये दायां पक्ष ये हुआ, बायां पक्ष ये हो गया 2 इंटू x इंटू एक्स माइनस 3 और दायां पक्ष ये हुआ x² माइनस 3x, तो ये भी -2 के ही बराबर है, यानी दोनों समान आएगा। तो ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है उसे सर्व समीका कहते हैं। अब है मानक सर्व समीकरण। मानक सर्व समीकरण किसको कहते हैं? कुछ ऐसी सर्व समीकरण जिनका बीजगणित यानी अलजेब्रा के अध्ययन में हमेशा ही उपयोग होता है, जो हमेशा यूज में आए, उपयोग में आए, उन्हें मानक सर्व समीकरण कहा जाता है। जैसे मानक सर्व समीकरण ये हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो इसको कंठस्थ याद कर लीजिएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और ये है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होगा x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस तरह से 6 यहाँ पर लिखे हैं मानक सर्व समीकरण। तो ये जो है मानक सर्व समीकरण, ये फार्मूला है, और ये इसी तरह नहीं आ गई, इसको हम लोग गुणनखंड से भी, इस गुणनखंड से इसको ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब गुना करेंगे तो a इंटू हो जाएगा a प्लस बी प्लस b इंटू होगा a प्लस बी। तो इसको सबको निकाल के आप लोग देख भी लीजिएगा कि तो ये हो जाएगा a² प्लस ab प्लस ba प्लस b²। तो ये स्क्वायर होगा ab, ये भी क्या है? ab ही है, ये हो जाएगा 2ab प्लस b²। तो इस तरह से इस सभी फार्मूला हम लोग याद कर सकते हैं, और इसको याद कर लेना है, क्योंकि जब सवाल बनाएंगे तो हमको जल्दी बनाने में आसानी होगी। अब इसका लाभ क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। अब मान लीजिए a प्लस बी का 105 का स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए कि 105 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो 105 को 2 बार गुना करेंगे। लेकिन यदि ये फार्मूला जानते हैं तो जल्दी से निकाल लेंगे, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 100 गुना 5 प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरह से हम आसानी से मुँह भी इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नमाला 7C। ये आपका है प्रश्नमाला 7C, इसको सॉल्व करते हैं। आपका है प्रश्नमाला 7C का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित वर्गों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है? 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसमें कौन सी सर्व समीकरण का उपयोग होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² है। तो इसी का उपयोग करके हमको सर्व समीकरण का उपयोग करना है, तो यही सर्व समीकरण का इसमें उपयोग होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह कितना है? 2x, और b की जगह कितना है? 7y, और प्लस b का स्क्वायर यानी 7y का होल स्क्वायर।
तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4, 4 सत्ते 28 XY प्लस 7 सत्ते 49 Y स्क्वायर। आपका ये हो जाएगा 49 Y स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 28XY प्लस 49 Y स्क्वायर। यही आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखते हैं। पहला का दूसरा है ए बी प्लस 3C का स्क्वायर। ए बी प्लस 3C का स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक जगह है ए बी और बी की जगह है 3C। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी गुना 3C और प्लस में बी की जगह 3C है तो 3C का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 3 6 ABC हो जाएगा 6 ABC प्लस 3 का 9C स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा देखते हैं। तीसरा है 2/5x प्लस 5/2y 2/5x प्लस 5/2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक जगह पर 2/5x है और बी की जगह पर कितना है 5/2y है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना जगह 2/5x का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक जगह पर है 2/5x और गुना में बी की जगह पर है 5/2y और प्लस हो जाएगा 5/2y का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा कितना जगह ऊपर हो जाएगा 4/25 x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए कट जाएगा 2 2 कट जाएगा 5 5 कट जाएगा बचेगा कितना 2xy बच जाएगा और प्लस 25/4 y स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा है 2ab प्लस 5b का होल स्क्वायर। एक जगह पर 2ab है तो 2ab का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना 2ab और गुना में 5b और प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4 5 का 20 हो जाएगा ए बी स्क्वायर 20 AB स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ कॉमन भी ले सकते हैं 4b कॉमन ले सकते हैं 4b भी कॉमन नहीं लिएगा। ठीक है यही आंसर हो जाएगा। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा है 0.3x प्लस 0.8y का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक जगह पर 0.3x और बी की जगह पर है 0.8y। तो ए का स्क्वायर करेंगे यानी 0.3x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना 0.3x है और गुना में 0.8y और प्लस बी का स्क्वायर यानी 0.8y का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 0.3 का 9 होगा यानी 0.09 x स्क्वायर प्लस 2 3 6 8 24 है और दशमलव कितना है दशमलव के बाद कितना अंक है एक अंक इसमें है और एक अंक 2 अंक है तो 24 हो रहा है यानी 0.24 हो जाएगा 24 xy प्लस 0 8 64 यानी 0.64 y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला का छठवा कितना है 3xy प्लस 7yz का स्क्वायर। यहाँ पर एक जगह पर 3xy है तो ए स्क्वायर करेंगे यानी 3xy का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 गुना 3xy और गुना 7yz। ये हो गया 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी 7yz का स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 3 के 6 7 42 देखिए 42 हो गया। न्यूमेरिकल का तो गुना हो गया। अब करते हैं x है y स्क्वायर z y 2 है तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7yz यानी 49
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 9x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला हम लोग सॉल्व कर लिए, पहला का छठवां भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त सर्वसमीका के प्रयोग से, उपयुक्त माने जो लग सके उस सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित वर्गों के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें है क्या है, 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का स्क्वायर जो है सर्वसमीका, a माइनस बी के स्क्वायर बराबर का होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी सर्वसमीका का उपयोग करके हमको इसका वर्ग निकालना है, वर्ग का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह 6x है और b की जगह 5y है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 6x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 गुना 6x गुना में 5y और प्लस में है बी स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 5 60xy प्लस 25y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला का। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर 2a स्क्वायर है और बी की जगह पर b है। तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 2a स्क्वायर और गुना में b, 2ab हो गया और प्लस में b स्क्वायर। ये आपका 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a के पावर 4 हो जाएगा माइनस 2 दूनी का 4a स्क्वायर b हो गया और प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 4/7x माइनस 7/4 y स्क्वायर, y 7/4y का होल स्क्वायर। ए की जगह पर कितना है 4/7x और बी की जगह पर 7/4y। तो ए स्क्वायर यानी 4/7x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 4/7x और गुना में 7/4y और प्लस में b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर मैंने 7/4y का 7/4y का होल स्क्वायर। 4/7x का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16/49 x स्क्वायर माइनस ये 4 कट गया 7 कट गया, बच गया कितना माइनस 2xy और प्लस में 7 49/16 y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा है 3ab माइनस 4bd का होल स्क्वायर। तो a माइनस ए की जगह पर 3ab है और b की जगह पे है 4bd। तो a का स्क्वायर यानी 3ab का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 3ab गुना में 4bd और प्लस में b का स्क्वायर। ये फार्मूला b का स्क्वायर यानी 4bd का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 चौक 24 6 चौक 24 a b स्क्वायर d प्लस 4bd यानी 16b स्क्वायर d स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा है 0.3x माइनस 0.8y, प्लस में भी था ये माइनस में भी है, ये ठीक है। ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 0.3x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 0.3x और गुना में b यानी 0.8y और प्लस b स्क्वायर यानी 0.8y का स्क्वायर। तो 0.3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09 x स्क्वायर माइनस 2 3 6 8 48 2 3 6 8 6 48
यानी और दशमलव है 2 के बाद 0.48 वाई प्लस 0.8 वाई यानी 0.64 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 3 6 और 6 8 6 48। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में हम लोग लग रहा है गलती की। यहाँ पर देखिए 8 के 24 है, पहला का जो हम लोग बनाए थे, पहला का जो 5वां है यही क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए 8 के 24 दूनी 48 यहाँ पर हो जाएगा, गलती हो गया है, 24 नहीं होगा, 4 8 48 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, 0.48 होगा। ठीक है, तो ये यही उसी तरह ये हो जाएगा 0.48 वाई प्लस 0.64 वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 का 24 दूनी 48 होगा, पिछला क्वेश्चन में 24 लिखा गया था। और छठा देखते हैं, दूसरा का छठा है 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर करेंगे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक जगह पर 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 3a स्क्वायर और गुना में 2b स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9a के पावर 4 माइनस 2 3 6 6 दूनी का 12, 3 6 6 दूनी का 12 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। b स्क्वायर का जब b स्क्वायर करेंगे तो b के पावर 4 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 7C का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग तीसरा से शुरू करेंगे, तीसरा से आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।